जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के इस नए बुक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन में आप लोग एंड तक बने रहें। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए फिर आंसर कीजिए। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करें। तो देखिए, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आप सभी को आंसर देना है, हास्य गैस क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में नाइट्रस ऑक्साइड को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हास्य गैस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम जो है ये सबसे भारी धातु है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सर्वदाता रक्त होता है, यानी कि किस ग्रुप को सर्वदाता बोला जाता है? तो देखिए, आपसे पूछ रहा है सर्वदाता रक्त होता है, तो ओ ग्रुप जो होता है ये सर्वदाता रक्त होता है। और सर्वग्राही पूछे तो ए बी जो ग्रुप है ये सर्वग्राही होता है। और देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, तो देखिए, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सही जवाब इसका है सिकोआ। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, वैसे तो इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिकतम पूछा जा रहा है तो सोयाबीन में सबसे अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखें। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका रीजन क्या है? चलिए, और देखिए, आपके जितने भी सेशन कराए जाते हैं सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बन पाती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जीवन
चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे गलत करते हैं, बहुत बच्चे जड़ को आंसर करते हैं, लेकिन जड़ नहीं होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना है, जड़ आंसर नहीं करना है, पुष्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क्योप्टेरिक्स है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। एस्प्रिन क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। एस्प्रिन क्या है? तो देखिए एस्प्रिन जो है ये एंटीपायरेटिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जिसे ज्वरनाशक औषधि भी बोला जाता है। अपमार्जक क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अपमार्जक क्या है? तो देखिए अपमार्जक जो है ये शोधन अभिकर्मक है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है शोधन अभिकर्मक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए बहुत बच्चे 14 नंबर प्रश्न का आंसर साबुन को देते हैं। अपमार्जक साबुन नहीं होगा, ये शोधन अभिकर्मक होगा, तो इसको ध्यान रखें। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो देखिए ये प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा, बीटा, गामा उपर्युक्त सभी किरण उत्सर्जित करते हैं। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो देखिए ये वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डी ऑप्शन सही जवाब है। ग्रीन पीस क्या है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, सेशन को शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहे। तो ग्रीन पीस क्या है? याद रखना है, ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? चलिए तो देखिए आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? चलिए तो देखिए ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसको याद रखिए, 1/6 है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? टाइम्स अप। तो देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है ये 14 पूर्व है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग, आपको ध्यान रखना है इत्सिंग जो है ये चीनी यात्री था। इन्होंने बिहार का भ्रमण कब किया था? चलिए तो देखिए चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने ब्राह्मणों से गोवा छीना था। चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरिहर द्वितीय। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 1336 में, याद रखना है 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका संबंध किससे था, तो सही जवाब है फिरदौसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक करेंगे। तो उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। चलिए 28 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। चलिए प्रश्न नंबर 29 के लिए आंसर बताएंगे। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये मोहम्मद शाह रंगीला था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी। चलिए तो देखिए ये किया गया था 1774 में, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। टाइम्स अप। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। चलिए आंसर करेंगे, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है। तो देखिए आप सभी जानते हैं संविधान की प्रस्तावना जो है ये हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं, तो याद रखना है एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से लेकर 35 तक में। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और भाग की बात करें तो किस भाग में इसका वर्णन मिलता है, तो भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजलिस किस देश की संसद का नाम है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए मजलिस जो है ये मालदीव एवं ईरान देश की संसद का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्पेन देश की संसद का नाम क्या है, कार्टेस है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये व्हाइट पेपर जो है ये भारत के अतिरिक्त ब्रिटेन देश की एक सरकारी दस्तावेज है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए मुखबरात जो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये मिस्र देश की गुप्तचर संस्था है। एक पूछा जाता है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपये के नए नोट के ऊपर
किस आकृति को दर्शाया गया है। चलिए देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए जितने भी नोट के ऊपर चित्र बने हुए हैं सभी को बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 20 रुपये के नए नोट जो है इसके ऊपर किस चीज़ की आकृति को दर्शाया गया है, तो एलोरा की गुफाओं को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब बात करते हैं 10 रुपये के ऊपर कौन सा है, तो कोणार्क है। 100 रुपये का पूछे तो रानी की बाव है। 50 रुपया पूछे तो हम्पी रथ है। 200 रुपया सांची के स्तूप। 500 रुपया लाल किला और 2000 पर मंगलयान है। तो इन सभी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में लिख लीजिए, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये प्रदान किया गया 1981 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का क्या आशय है। चलिए तो देखिए लैटिन भाषा में सदिश शब्द का अर्थ होता है वाहक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश राशि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए तो देखिए इसका मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो है ये आपका हो गया इधर संचालन समिति और ये मुख्यालय दिया गया है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए। तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में नहीं, ये गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है, तो सही जवाब हो जाएगा अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। चलिए तो देखिए मानव कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगर मानव खोपड़ी में पूछे तो 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ध्यान रखना है। ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है ये सन 1927 में हुआ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। तो कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो कांडला बंदरगाह है। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने इस बुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।